हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, हम लोग फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाएं पढ़ रहे थे, जिनमें से हम लोगों ने अल्तामीरा और लास्को ये दो गुफाएं कंप्लीट कर ली हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए, आपको दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे नियायो गुफा के बारे में। ये दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं नियायो के बारे में। नियायो गुफा की खोज 1866 में हुई थी। फ्रांस में पेरिनीज घाटी की ओर उन्मुख यह विशाल गुफा तारास्कन सुर एरिएज नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पेरिनीज घाटी में नियायो गुफा स्थित है और तारास्कन सुर एरिएज नगर से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। 17वीं सदी से ही यहाँ पर यात्री और पर्यटक आते रहे हैं और यहाँ दीवारों पर अपने नाम लिखते रहे हैं। 1866 ईस्वी में यहाँ नॉयर कक्ष के चित्रों का पता चला, किंतु उस समय इसका कोई महत्व नहीं आंका गया। तो यहाँ का जो नॉयर कक्ष है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 1906 में जब हिमयुग की कला का अस्तित्व प्रमाणिक माना जाने लगा तो पुनः इन काली रेखाओं में अंकित चित्रों की ओर ध्यान गया। एक सक्रिय मार्ग में से प्रथम कक्ष में प्रविष्ट होने पर एक छोटी सी झील मिलती है। प्रवेश द्वार से 668 गज दूर एक विशाल कक्ष, जिसकी छत क्रमशः नीची होती गई है, यहाँ अनेक चिन्ह अंकित हैं, जैसे लाल एवं काले रंग के बिंदुओं का समूह। लाल तथा पीले संगमरमर से कक्षों को पार करने पर रेत से भरा एक कक्ष मिलता है। इसके उपरांत ही वह कक्ष है जिसे नॉयर सैलून कहा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, नॉयर सैलून। संपूर्ण गुफा में अनेक उत्तम चित्र बने हैं। सभी चित्र प्रवाहपूर्ण शैली में काली बाह्य रेखाओं द्वारा निर्मित हैं। तो यहाँ के सभी चित्र प्रवाहपूर्ण शैली में बने हैं, यानी कि लयात्मक रेखाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और काले रंग की बाह्य रेखाओं द्वारा, यानी काले रंग से आउटलाइन की गई है। पास पास रेखाएं खींचकर रोमराज्य आभास दिया गया है। सींग तथा खुर प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य में हैं। यहाँ अंकित कुछ चिन्ह बूमरेंग के समझे जाते हैं, यानी बूमरेंग जैसे भी यहाँ पर चिन्ह देखने को मिले हैं। यहाँ पर अंकित बाइसन यानी महिष, अश्व, बकरा एवं हिरण के चित्र मैग्देलेनियन युगीन कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक हैं। ब्रुइल ने इन्हें उत्तर मैग्देलेनियन युग का माना है। इसके पूर्ववर्ती चित्र यानी बाद के चित्र रेखात्मक तकनीक में चित्रित हैं। बाद में जबकि शैली अधिक प्रभावपूर्ण हो गई, कलाकारों ने चट्टानों के उभरे हुए भागों को भी चित्र आकृति में समाविष्ट करके रिलीफ के समान प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की है। रिलीफ का मतलब होता है उभार। तो चट्टानों में उभार भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, तो इन सभी का कलाकार ने बहुत अच्छे ढंग से अपने चित्र आकृति में समावेश कर लिया है। इस कक्ष के प्रमुख चित्र महिष समूह हैं जो भालों से बिंधे हुए हैं। यह कोई यातक क्रिया प्रतीत होती है। यहाँ की एक दुर्लभ तकनीक मिट्टी में काट कर बनाए गए उत्कीर्ण चित्र हैं। गुफा के फर्श पर एक सुंदर महिष तथा ट्राउट मछली इसी विधि में अंकित हैं, यानी मिट्टी को काट कर ये दोनों चित्र बनाए गए, एक महिष का, दूसरा ट्राउट मछली का। ट्राउट मछली ये एक प्रकार की मछली ही होती है। गुफा के प्रवेश द्वार से 840 गज भीतर बने इस कक्ष के अंतिम छोर पर भी कुछ प्राचीन धुंधले चित्र लाल तथा काले रंगों में अंकित हैं तथा अनेक चिन्ह भी बने हैं। गुफा के अंत में एक सुंदर झील है जो पूर्णतया शांत है। तो गुफा के अंदर एक सुंदर सी झील भी है और यहाँ का वातावरण पूर्णतया शांत है। यहाँ के वातावरण में वायु का वेग बिल्कुल भी नहीं है। अब गुफाओं की सुरंग इतनी लंबी होती है, इतनी गहरी ये गुफाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको वायु का प्रवाह वैसे भी महसूस नहीं होगा। और इसी वीडियो के साथ में फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की सभी गुफाएं कंप्लीट होती हैं। अल्तामीरा आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुफा है, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा,
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और बाकी के दोनों गुफाएं निआयो और लास्को इम्पॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन अल्तामिरा के जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।